वो कहती है डीए हमारा अधिकार नहीं है। अगर डीए हमारा अधिकार नहीं होता तो पश्चिम बंगाल के जो सरकारी कर्मचारी दिल्ली बंग भवन में या चेन्नई बंग भवन में कार्यरत है, उनका परमानेंट ऑर्डर करके 46% डीए कैसे मिल रहा है? एक ही राज्य सरकारी कर्मचारियों का दिल्ली और चेन्नई में 46% डीए मिल रहा है और उसी राज्य सरकारी कर्मचारियों का यहां पश्चिम बंगाल में 6% डीए मिल रहा है। अगर डीए अधिकार नहीं होता तो परमानेंट ऑर्डर उन सारे कर्मचारियों के लिए कैसे किया इन्होंने? एक कहावत आपने सुना होगा, नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता। ये सरकार का नेचर हो गया है चोरी करना और सिग्नेचर हो गया दुर्नीति, करप्शन। ये उनकी सिग्नेचर हो गई है। 6 लाख खाली पद है पश्चिम बंगाल के विभिन्न दफ्तरों में, वहां पे स्थायी नियोग नहीं कर पा रही है सरकार। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल हिसाब से हमारे साथी बंधु पश्चिम बंगाल के विभिन्न दफ्तरों में कार्यरत हैं, उनका स्थायीकरण कर लेके कोई भी सोच विचार नहीं कर रही है सरकार। सरकार कह रही है छुट्टी दे रही है। अरे आप छुट्टी देके तो कर्म संस्थान को बर्बाद कर रही है। यहाँ का इतना छुट्टी किसने मांगा है आपसे? आपसे डीए मांग रहे हैं हम। हमारा जो अधिकार है वो हमें दे दीजिए, छुट्टी हमें नहीं चाहिए। छुट्टी के दिन में खाली पेट नहीं बैठे रहते हैं या बिना कपड़े के कर्मचारी बाहर नहीं घूमते रहते हैं। ये कब समझ में आ गया सरकार को? ये सवाल हम उनसे पूछते हैं कि जल्द से जल्द इन सारे सवालों का उत्तर आप ढूंढे और हमारे साथ बैठे आलोचना में और जाने कि क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। और रही बात राज्य सरकारी कर्मचारियों को कह रही है कि 35 से 40 दिन की छुट्टी दे रही है, ये तो ऐसा बात हो गया कि आज छुट्टी हमें आप दे रही हैं, तो छुट्टी आप दे रही है तो घर में जब कर्मचारी घर में बैठता है तो घर में क्या चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है? बिना खाए हुए घर में बैठे रहते हैं या रास्ते पे बिना कपड़े पहने हुए कर्मचारी बाहर जाते हैं? यह प्रश्न का उत्तर है उनके पास। यहां बात हो रही है डीए को लेके, वहां वो कह रही है हम छुट्टी दे रहे हैं। कैसे मेकअप होगा? छुट्टी से डीए का क्या संपर्क है? ये प्रश्न उनसे हम पूछते हैं। कभी वो कहती है कि 106% डीए दे दिए, कभी वो कहती है कि 90% डीए दे दिए। असल बात है कि सरकार को खुद नहीं पता है कहां पे क्या बोलना है। कभी 106%, कभी ये बोलती है 90% डीए दे दिया है। असल विषय यह है कि किसी चीज के बारे में बिना जानकारी लिए हुए मंतव्य करना जो है बहुत हानिकारक है। ये आज नहीं ममता बनर्जी का कंपल्सरी नहीं है डीए, अब आप लोग क्या करें? देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जो बोली हैं तो डीए हमारा अधिकार नहीं है, ये सरासर माने गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि हाई कोर्ट में 6 बार ये प्रमाण हो चुका है, 6 बार राज्य सरकार हाई कोर्ट में गई, 6 बार हारा है वहां सरकार। वहां यही बताया गया कि डीए हमारा अधिकार है, राज्य सरकारी कर्मचारी का डीए हमारा अधिकार है। कारण यह है डीए हमारा अधिकार क्यों बोला जाता है, डीए क्यों दिया जाता है? सर्वप्रथम तो सरकार को ये जानना चाहिए, स्टडी करना चाहिए डीए क्यों दिया जाता है। जब बाजार में चीजों की दाम बढ़ती है ना, उसको मेकअप देने के लिए आपका डीए दिया जाता है। डीए का रेट निर्धारण होता है एआईसीपीआई के अनुसार। एआईसीपीआई क्या है? ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से आपका डीए का रेट निर्धारित होता है। 2016 में जब किसी चीज का दाम 100 रुपए था, अभी केंद्र के तरफ से या समस्त और भी जो राज्य हैं वो 146 रुपया हो गया है दाम। तो उस हिसाब से 100 रुपया का जो चीज पहले मिलता था, आज के डेट में वो 146 रुपए में मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारी कर्मचारी को आज भी 106 रुपए ये सरकार दे रही है। यहाँ पे 40 रुपए का अंतर जो है या 40% डीए का जो अंतर है, ये राज्य सरकार ने करके रखा है हम सभी सरकारी कर्मचारियों का पश्चिम बंगाल में। सवाल यह है, वो कहती हैं कि डीए हमारा अधिकार नहीं है। अगर डीए हमारा अधिकार नहीं है तो केंद्र से जो डीए को लेके डीए के खाते में का जो पैसा आता है डीए खाता का, क्यों लेती है वो? डीए अगर हमारा अधिकार नहीं होता तो केंद्र से जो डीए को लेके जो पैसा मिलता है वो पैसा वो क्यों लेती हैं? वो तो बोली है कि 2 साल में 2,52,000 करोड़ रुपया आप लोगों के ऊपर खर्चा किए हुए, जो केंद्र से जो पैसा आ रहा है। वो कल ये भी बता रही थी, स्टेटमेंट दे रही थी। लेकिन वो ये भी बता रही थी, लेकिन उनको ये भी बता दूं कि डीए का जो पैसा है केंद्र से 1 रुपया भी बाकी नहीं है, 1 रुपया भी बाकी नहीं रखा है केंद्र ने डीए का हमारा पैसा। असल बात यह है कि हमारा डीए का पैसा नहीं देके ये सरकार क्या कर रही है कि चारों तरफ मेला खेला यही सब किए जा रही है, सारा पैसा को नौचो किए जा रहा है ये सरकार। क्योंकि बात यह है कि उनके पास हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है।
असल बात यह है कि यहां एक ही चीज दिया गया है 12 सालों में, वो है चोरी। सभी तरफ अगर आप घूम के देखोगे, यहां पे पूरा धर्मतल्ला चत्तर में अगर घूम के देखोगे तो आज ये धर्मतल्ला को धर्मतल्ला बोल के कोई नहीं पहचानता है। इसको आज के डेट में सब धरनातल्ला के नाम से जानता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ धरना ही धरना चल रहा है। यहाँ पे एक तरफ जो बेकार लड़के लड़कियां हैं जिनका नौकरी चोरी हो गई है, प्राय 1000 दिन होने को आया है, एक तरफ वो लोग धरने पे बैठे हैं और एक तरफ जो पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारी कर्मचारी जो इस पश्चिम बंगाल को आगे लेके जा रहे हैं, एक तरफ उन्हें ये सरकार ने मजबूर कर दिया रास्ते पे बैठने पे। इन प्रश्नों का उत्तर इनसे हम लोग बार बार पूछेंगे इस सरकार से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इस राज्य में। असल विषय यह है कि 12 सालों में सरकार एक ही चीज सीखा है, वो है चोरी। एक तरफ सरकार कहती है कि आगे है पश्चिम बंगाल, अगर आप देखेंगे हाँ सही मायने में पश्चिम बंगाल आगे है। कैसे आगे है? धरना के तरफ से देखेंगे तो उस तरफ आगे है, नौकरी चोरी में आगे है, डीए चोरी में आगे है, साथ में साधारण जो लोग हैं उनके सपने चोरी करने में आगे है, कोयला से लेकर बाली से लेकर सब कुछ चोरी में ये सरकार यहाँ की जो है वो आगे चल रही है। और डीए के हिसाब से अगर देखेंगे वहां भी आगे चल रहा है सरकार। समस्त राज्य 46% डीए दे रहा है, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारी कर्मचारियों को यह सरकार 6% डीए दे रही है। शर्म की बात है इस सरकार के लिए जो आज राज्य सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने रास्ते पे बैठा दिया है। आज हमारी जो अधिकार है उसकी रक्षा नहीं कर पा रही है सरकार, तो ये पश्चिम बंगाल के जो साधारण लोग हैं उनके अधिकार की रक्षा कैसे करेंगी ये सरकार? ये प्रश्न उनसे हम लोग पूछते हैं। वो कहते हैं कि हम आगे लेके जा रहे हैं पश्चिम बंगाल को। इस तरह का नमूना दिखा रहे हैं आप। पूरा भारतवर्ष ये नमूना देख रहा है कि देखिए किस तरह से पश्चिम बंगाल आगे है। आज के डेट में आगे चल रहा है, हर चीज में आगे चल रहा है। चोरी से लेकर सपने चोरी से लेकर नौकरी से लेकर डीए चोरी से लेकर हर कुछ में पश्चिम बंगाल आज के डेट में आगे चल रहा है। कल बोल रहे थे कि सेंट्रल के जो एम्प्लॉय है उनसे ज्यादा तो आप लोगों को छुट्टी दिया जा रहा है, वो किसी स्टेट में नहीं है, हम अपने स्टेट में ज्यादा दे रहे हैं। अभी सवाल यह है कि सेंटर 3 या 4 दिन छुट्टी दे रही है, ये वो प्रमाण करके दिखाएं 3 या 4 दिन दे रही है छुट्टी। ये आज नहीं, उन्हें जल्द ही समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ जो प्रश्न है ये सिर्फ हमारा डीए को लेकर लड़ाई नहीं है, ये पूरे पश्चिम बंगाल का लड़ाई है। आगे आने वाले दिनों में जो लड़के लड़कियां पढ़ाई कर रहे हैं उनको बाहर न जाना पड़े, यही इसी राज्य में नौकरी मिले, उसकी लड़ाई भी यहाँ लड़ी जा रही है, सिर्फ डीए नहीं है। तो बोल रहे हैं कि विदेश जाने का भी आप लोगों को मौका दिया जाता है, जो सेंट्रल नहीं दे रहा है स्टेट दे, मतलब ऐसे बता रहे हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल के जो भी एम्प्लॉय हैं उन लोगों को और स्टेट के बदले आप लोगों को ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। ये सारी मंतव्य सुन के हंसी आ रही है। वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमें विदेश जाने का भी मौका दिया जा रहा है। अरे विदेश जाएंगे कैसे जब हमारा आधा वेतन यहाँ मिल रहा है, हमारे 46% हमारा डीए ही नहीं मिल रहा है हमें। आप कह रहे हैं कि हम विदेश जाने का व्यवस्था कर दिए। क्या विदेश जाने के लिए क्या वहां हम लोग बोलेंगे कि हम लोग पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, हमें 106% डीए मिल रहा है तो हमें कंसेशन रेट में भेज दें विदेश? शर्म की बात है, जहां पूरे देश में 146% डीए जा रहा है, डीए दिया जा रहा है, और यहाँ पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारी कर्मचारी को 106% डीए दे रहे हैं और कह रहे हैं विदेश भ्रमण करने का व्यवस्था कर दिया उन्होंने। अरे कैसे जाएंगे विदेश भ्रमण पे? पूरा जो हमारा जो एक्चुअल जो पे है वो हमें मिल ही नहीं रहा है और आप कह रहे हैं कि विदेश भ्रमण पे जाएंगे। क्या कंसेशन दिलवाएंगे क्या हमें? जो ये पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारी कर्मचारी है इन्हें 106% डीए मिल रहा है, इसलिए इनको कंसेशन देके इन्हें विदेश भेजा जाए। सवालों का उत्तर उनसे हम लोग चाह रहे हैं, ये सवालों का उत्तर वो खोजे जल्द से जल्द। इसके बाद संग्रामी युद्ध मंच क्या करेगा? कल के स्टेटमेंट के बाद अब क्या करेगा? देखिए जो स्टेटमेंट जो कल उन्होंने दिया है, इससे ये प्रमाण हो गया कि सरकार की जो इच्छा है वो इच्छा नहीं है। वो नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ जो गलतियां हुई है उस गलतियों को सुधारा जाए। तो आने वाले समय में संग्रामी ज्योत मंच की तरफ से हम लोग भी ये सोचे हैं कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल को अचल कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा सरकार और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है हमारे पास। तो आने वाले समय में हमारा आंदोलन और भी जोरदार होगा और पूरा आंख में आंख डाल के लड़ाई चलेगा।